आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स को लेके बहुत क्रेजी है। फिर चाहे क्रिकेट की बात हो या फुटबॉल की बात हो, तो इंडिया में जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में टैलेंट इतना है जिसकी हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आज आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है सजाद डार। सजाद की अगर हम बात करें, वो जो हमारी इंडिया की फुटबॉल टीम थी, विमेन फुटबॉल टीम, उनके वो कोच भी रहे हैं एंड इट वाज इन 2016 जब उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिलाया था। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन जी कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आई अंडरस्टैंड आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है और मैच भी चल रहा है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपका जो करियर है वो कैसे स्टार्ट हुआ, बिकॉज कश्मीर से कोई निकला और इंडिया की जो विमेन फुटबॉल टीम है उसके हेड बने, उसके कोच बने, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है कि छोटी सी जगह से निकल के इतना कुछ अचीव किया। तो शुरुआत से बताएं कि करियर किस तरह से शुरू हुआ। शुरुआत आप जिस जगह खड़ी हैं यास्मीन जी, शुरुआत मेरी इसी ग्राउंड से हुई है। बिकॉज मेरा जो नेबरहुड है यहाँ पे, जो आप डलगेट पास में पड़ता है एरिया, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो ये ग्राउंड ने हमें पाला है, सपोर्ट किया है इस ग्राउंड ने काफ़ी ज़्यादा हमें, बिकॉज हमारे पास उतने एंटरटेनमेंट के उतने एवेन्यूज नहीं हुआ करते थे उन दिनों। बिकॉज अगर हम 90s की बात करें तो यही ग्राउंड ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसी ग्राउंड से हम निकलकर अगर फिर थोड़ा बहुत नाम कमाया है तो उसका इस ग्राउंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रही बात मैं फुटबॉल में कब से आया, सो फुटबॉल इज ऑलवेज बीन अ पैशन, लव फॉर मी, बिकॉज उसके पीछे एक वजूहात है। वजह ये है कि मेरे जो फादर हैं वो हमारे यहाँ के पहले इंटरनेशनल फुटबॉलर रहे हैं। तो वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रहे हैं हमारी रियासत की तरफ से। सो वो हमेशा अपने साथ हमें, मैं और मेरे छोटे भाई माजिद को लिया करते थे। सो बचपन से ही ये फुटबॉल के और जो शौक था वो पहले से ही था हमारे अंदर, वो जुनून वगैरह। और बैक एंड पे फैमिली का भी सपोर्ट काफी रहा। सो चूजिंग फुटबॉल वाज नेवर डिफिकल्ट फॉर मी। सो फिर स्कूल से लेकर फिर कॉलेज को लेकर थोड़ी रिप्रेजेंटेशंस हुई, फिर एट द एंड फिर स्टेट को थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और लास्ट में कंट्री को थोड़ा बहुत मेडल भी दिलाया। जी, तो आपसे जानना चाहूंगी कि औरतों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज ये एज अ गेम जो हमने देखा है मोस्टली मेल डोमिनेटेड है, तो स्पेशली अगर अक्रॉस द कंट्री की बात करें तो कैसा रहा है औरतों का एक्सपीरियंस? बेसिकली जब मैंने वुमेन्स टीम ज्वाइन किया उससे पहले मैं अंडर 14 जो हमारी बॉयज इंडियन नेशनल टीम थी उसके साथ मैं मुंसलिक रहा 2 साल। और उसके बाद अंडर 16 बॉयज नेशनल टीम के साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर 2014 में हमारी इंडिया जो थी वो प्रिपरेशन कर रही थी वर्ल्ड कप की। अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट हुआ। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए 1 साल काम करने का मौका दिया। तो वो जो बॉयज़ के साथ एक एक्सपीरियंस रहा, तो वो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चाहती थी कि वही जो सेटअप है हमने बॉयज़ में क्रिएट किया है वही जाके फिर कल जाके हम वुमेन्स में भी वैसा ही कुछ करें। तो चूँकि मैंने 4-5 साल उस प्लेटफॉर्म पे काम किया था तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास ऑलरेडी था। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फिर 2017 को मेरे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने एक हेड कोच मेरे को बनाया वुमेन्स टीम का, और उसके साथ साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी दी कि पूरी कंट्री में एक आप हमें एडवाइस दीजिए कि पूरी कंट्री में वुमेन्स फुटबॉल को कैसा डेवलप हम करें। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम, I was holding the position of technical advisor for women's football development in the country. So उसमें जो भी हमने सीखा था या जो एक्सपीरियंस हमने बॉयज़ में अचीव किया था या गेन किया था, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला, तो वो जाके वो इनपुट्स वगैरह फिर हमने वुमेन्स फुटबॉल में दे दिए। तो वहाँ से फिर वुमेन्स फुटबॉल के साथ काम करने का मौका मिला। तो जब इंडिया को गोल्ड दिलाया था तो तब कैसी फीलिंग थी? बिल्कुल, हमेशा कोई भी चैंपियनशिप जब आप जीतते हैं तो आपके लिए तो वो एक बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट होता है आपके लिए। तो यकीनन वो भी मेरे लिए, क्योंकि हम होस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो एड ऑन प्रेशर था क्योंकि ऑलरेडी इंडिया चैंपियन थी साउथ एशियन गेम्स की या सैफ चैंपियनशिप की। तो उस टाइटल को रिटेन करना एक थोड़ा
एक डिफिकल्ट टास्क भी था, क्योंकि हम होम में खेल रहे थे, अपने क्राउड के सामने खेल रहे थे। सो वो जब हमने वो चैंपियनशिप जीती तो यकीनन एक खुशी का मौका था सबके लिए, मेरे लिए। और मैं यहाँ से JNK से जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा ही एड ऑन प्रेशर था कि कश्मीर से कोई निकल कर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए हेड कोच, तो पता नहीं इसका रिजल्ट वगैरह कैसा होगा। तो अल्लाह की मेहरबानी से मतलब उसमें कामयाबी मिली। तो अभी मतलब ये तो फख्र की बात है कश्मीर के लिए कि एटलीस्ट यहाँ के बच्चे आपके अंडर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर औरतों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो मतलब कैसा रिएक्शन रहता है, पार्टिसिपेशन कैसा है उनका फुटबॉल में? टू अर्ली टू से, बिकॉज हमने एक इनिशिएटिव लिया था 2017 में स्पोर्ट्स काउंसिल में कि यहाँ पर हमने वुमेन्स फुटबॉल के हवाले से एकेडमीज वगैरह लॉन्च करी थी। तो वही कंटिन्यूटी को आगे लेते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल अभी भी बहुत सारा काम कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ की एसोसिएशन है, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, वो भी जोर दे रही है वुमेन्स फुटबॉल को लेकर। लड़कियां आ रही हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, अफशा आशिक करके या नादिया निगत करके, सो वो एक रोल मॉडल्स बने हैं यहाँ पे बाकी लड़कियों के लिए। बट बहुत सारा काम करने को है अभी, और इसलिए मैं कहता हूँ दिस इज़ टू अर्ली टू से, अंटिल एंड अनलेस हम स्कूल से लेकर हमारे वुमेन्स फुटबॉल को या गर्ल्स फुटबॉल को प्रमोट नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी से वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे जैसे बाकी स्टेट्स वगैरह कर रहे हैं। तो वी नीड टू गो डाउन एंड वर्क ऑन द ग्रास रूट्स, वर्क इन द स्कूल्स, वर्क इन द कॉलेजेस, तब जाके हम सोचेंगे 4-5 सालों में हमारा वुमेन्स फुटबॉल ऊपर आएगा। तो लाइक यू टॉक्ड अबाउट योर रोल एज ए एडवाइजर, तो जब आप इन फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनको कन्विंस करते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है इस स्पोर्ट में, तो आप उनको अलाउ कीजिए, तो जनरली कश्मीर में पेरेंट्स का कैसा? बिल्कुल, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आफशा की। जब वो फुटबॉल में आई, शी वाज वेरी न्यू टू दिस गेम, और उसके साथ एक अच्छा सा एक जेंटलमैन था उसके साथ। तो हम यहाँ पे ग्रीन वैली में एक फुटबॉल का एक कैंप ले रहे थे, तो वो लड़का मेरे पास आया, बोला सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो मैंने उसको बिठाया अपने पास, एंड आफ्टर 1.5 आवर या 2 घंटे का सेशन था, तो फिर वो मेरे पास आया, बोला नहीं सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो आप लोगों ने यहाँ पे काम वगैरह किया। तो मैं ये जो अफशा है ये मेरी बहन है, मैं दरअसल इस बहन को साथ आया, मैं देखना चाहता था कि 2 घंटे ये क्या करी। So that was something inspiring for us and other girls also. So now parents जो है वो भी आप आजकल एजुकेट हुए हैं कि जो वुमेन्स फुटबॉल को लेकर, वुमेन्स स्पोर्ट्स को लेकर बहुत कन्फाइंड उनकी सोच रही है। अब उनका भी एक विजन खुल गया है, अब उनकी भी जहनियत थोड़ी खुली है। बहुत सारे यहाँ पे आजकल नाम है वुमेन्स स्पोर्ट्स को लेकर जिन्होंने हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। चाहे उसमें आप काबरा ले लो, उसमें आप बिल्किस मीर ले लो, या बाकी सारे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने कंट्री को बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। बट फुटबॉल में अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो अभी जिस तरह से क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्रिकेट के भी यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, तो अभी लेजेंड्स लीग भी हुआ, तो आर वी एक्सपेक्टिंग सच इवेंट्स फुटबॉल को लेके कश्मीर में? डेफिनेटली, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अभी आई लीग टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है जिसमें रियल कश्मीर पार्टिसिपेट कर रही है हमारा। अगर आपने लास्ट मैच देखा हुआ, ये स्टेडियम पूरा लोगों से भरा पड़ा था। सो दैट वाज समथिंग मिसिंग, यू नो, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स रहे हैं। तो फुटबॉल की वो रुझान लोगों का थोड़ा कम होता जा रहा था, मगर अब रियल कश्मीर जब अपने लड़कों को एक प्लेटफॉर्म दे रही है, तो लोग दोबारा इस गेम की ओर ऑलरेडी मतलब मोटिवेट तो थे ही, अट्रैक्टेड तो थे ही, पैशन फुटबॉल की ओर ऑलरेडी था। तो दोबारा आप स्टेडियम्स यहाँ पे फुल देखने को मिल रहे हैं। जी, तो पॉलिटिक्स असाइड अभी किस तरह की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखने को मिल रही है स्पोर्ट में? हैट्स ऑफ टू स्पोर्ट्स काउंसिल कि अगर आप यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि विंटर में यहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटीज़ फुटबॉल को लेकर चल रही हैं, तो उसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल को मतलब जितनी भी हम ये करें वो कम होगी। बिकॉज खाली श्रीनगर में नहीं, ऐसे जो सेटअप्स हैं इंडोर स्टेडियम्स को लेकर या बाकी प्लेइंग फील्ड्स को लेकर, उन्हें बहुत सारे सेटअप्स डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्रिएट किए। तो पहले क्या हुआ करता था, हमारे ज़माने में जो ही दिसंबर आता था, नवंबर आता था, तो सारी एक्टिविटीज़ मतलब रुक जाती थी स्पोर्ट्स को लेकर। मगर आज इंडोर स्टेडियम्स हमारे पास हैं, एस्ट्रोटर्फ हमारे पास है, जम्मू में एस्ट्रोटर्फ है, तो हमारा जो सीज़न है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। तो यही एक मुझे लगता है कहीं पे हमारे बच्चों में एक कमी थी
कि उनका जो प्लेइंग टाइम था, उनका जो प्लेइंग गेम्स जो उनको मिलनी चाहिए थी बिफोर दे गो एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल्स, वो एक एक्सपीरियंस को लैक करते थे। सो आज हमारी J&K टीम ने पहली बार पंजाब को हराकर क्वालिफाई किया है फुटबॉल में, संतोष ट्रॉफी में। क्वार्टर फाइनल वो आप खेलने जाएंगे तेलंगाना। सो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, और आइसिंग ऑन द केक है महराजुद्दीन वडू, जिसने आज जाके वो बैच को ऐसे तैयार किया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी J&K की जो फुटबॉल टीम है वो नेशनल गेम्स में शायद क्वालिफाई करेगी। तो वो हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। Exactly. अभी कुछ यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल यहाँ से भी आए हैं, तो हाउ आर दे रिएक्टिंग टू स्पेशली दिस प्लेस, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या रिएक्शन है? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, पहले ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास। इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर एनी फुटबॉलर ऑफ J&K कि मैं कंट्री के पूरे बड़े लीग में खेलूं, बड़े लीग में अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो वहां से फिर जैसे हमारे इशफाक, महराज, उनको यहाँ से निकल कर फिर कोलकाता जाना पड़ता था। तो जब से फिर लोन स्टार आ गई या अब जाके रियल कश्मीर आ गई, तो इन क्लबों ने हमारे बच्चों को यहीं पे प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे जो कंट्री का बेस्ट लीग है वो यहाँ पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करके उनको मौका मिलता है खेलने का। सो रियल कश्मीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड आई बिलीव कि इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकल कर, जैसे दानिश फारूक, हमारे पास एक ऐसा नाम है जो J&K बैंक से निकल कर रियल कश्मीर को रिप्रेजेंट करके फिर जाके अभी वो केरला ब्लास्टर में खेल रहे हैं। तो वी हैव गॉट अ ट्रमेंडस पोटेंशियल। जितने भी बच्चे रियल कश्मीर में खेल रहे हैं हमारे यहाँ के लोकल्स, उनमें काफ़ी सलाहियत है। किसी भी आई लीग टीम को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी ISL क्लब में वो जा सकते हैं, और प्लस उनके पास बहुत अच्छा मौका है। अभी जो फॉरनर्स यहाँ के हैं, जो बहुत सारे कंट्रीज़ के हैं, मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ वो यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो उनका वो एक्सपीरियंस आगे जाके काम आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग हमें DM करेंगे कि एक लाइसेंस्ड कोच के अंडर किस तरह ट्रेनिंग करनी है, तो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? They can reach out to me directly. ठीक है, I am always available for anyone whoever wants to come to football. But अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एज अ फुटबॉल कोच काम करता हूँ। तो थोड़ा जो भी नाम आप थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, तो उसके पीछे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। बैक एंड पे उन्होंने बहुत हमेशा इनकरेज ही किया है। तो आज जाके अगर मैं AFC प्रो लाइसेंस बना हूँ, तो उसके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है, और जितने भी वहाँ पे के हमारे ऑफिशियल्स वगैरह, उन्होंने हमेशा इनकरेज ही किया है। सो अभी हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी हम कुछ ऐसा शुरू करें कि जहाँ पर हम ग्रास रूट को लेकर काम करें, और जहाँ पर हम यूथ को लेकर कोई एकेडमीज़ वगैरह वहाँ पे उनका सेटअप वगैरह क्रिएट करें। पाइपलाइन में ऑलरेडी ये प्रपोजल मैंने अपने डायरेक्टर साहब को दिया हुआ है। होपफुली वो अगर अप्रूव हो जाता है तो गेट्स विल बी ओपन फॉर द लोकल प्लेयर्स। और फिर जाके मुझे लगता है कि वो जो ये विसिनिटी वाला एरिया है, जिनको बहुत मुश्किलात होती हैं पोलो ग्राउंड आना या TRC आना, तो वो अपनी कोचिंग वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रेट, रियली नाइस, एंड आई अंडरस्टैंड, मैंने पहले भी बोला आपका है कि शेड्यूल है, आपने आवाज़ द वॉइस को टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू यास्मीन।